जैसे लोग कहते हैं अच्छा कर्म करो, इन सब चीज़ों में क्या रखा है, क्या मंदिर जाना, कर्म अच्छे करने चाहिए। तो ये मंदिर जाना और इस तरीके से प्रे करना, ये भी इसका भी अपना ज़िंदगी में कुछ एक महत्व है, या फिर सिर्फ अच्छे कर्म करना ही ये भी एक भक्ति है? यस, तो सब लोग मानते हैं कि बस कर्म ही बहुत कुछ है जी। कर्म करो, घर वालों की सेवा करो, ना बड़े बूढ़ों की सेवा करो, ना गरीबों को खाना खिला दो, यही कर्म है। बस कर्म से ही सब कुछ फल मिल जाएगा आपको। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इन चक्रों में फंसे? तो यस, भगवान ने भी बोला है कर्म ही पूजा है। मगर कौन सा कर्म पूजा है ये जानना बड़ा जरूरी है। हर कर्म पूजा नहीं है। कसाई है, वो भी क्या करता है, पशुओं को मारता है, और वो बोलता है अरे ये मेरी पूजा है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों का पेट इसी से बढ़ता है। मगर क्या वो पूजा है? हर कर्म पूजा नहीं है। कौन सा कर्म पूजा है ये जानना बड़ा जरूरी है। अब ये स्वयं शिव जी बताते हैं कौन सा कर्म पूजा है। एको देवो देव की पुत्र एवो, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो बोलते हैं एक ही देव है। वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। एक ही पुराण है, एक ही ग्रंथ है। वो कौन है? जो इनकी वाणी है, गीता। और एक ही मंत्र है। कौन सा है? जिनके नामों का उच्चारण है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। और फिर बोलते हैं कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। और एक ही कर्म है, वो क्या है? इस देव की, इस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो ये हमारे जीवन का परम कर्म है। तो इसको आप धर्म भी बोल सकते हैं। मगर क्योंकि मैंने एक शरीर लिया हुआ है, तो इस शरीर के भी कुछ धर्म है। दैट मीन्स इस शरीर के लिए भी कुछ कर्म करने पड़ेंगे। मगर इन कर्मों को करते हुए मुझे अपना परम धर्म छोड़ना नहीं है। तो यस, भगवान ने अर्जुन को कभी नहीं बोला है कि जाओ अर्जुन बहुत हो गया, अब तुम जंगल में जाओ, अब तुम ध्यान लगाओ। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। भगवान ने कुछ छोड़ने को नहीं बोला। क्या बोला अर्जुन को? कर्मयोग के बारे में बताया कि जाओ युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, ये आपका धर्म है। मगर कैसे युद्ध करो? माम अनुस्मरणेन युद्धश्वचा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसे ही हमें अपने नियत कार्य करने हैं। नहीं, शरीर को मेंटेन करने के लिए, अपने घर वालों को मेंटेन करने के लिए आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने कार्य करने पड़ेंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करिए, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करिए। उसके साथ साथ कृष्ण को कभी भूलना नहीं है। तो अपने जीवन में कृष्ण को ऐड करना है। इसको योग बोलते हैं। योग मतलब कुछ छोड़ना नहीं, योग मतलब ऐड करना। तो भगवान को अपने जीवन में लाइए, ऐड करिए उनको। तो फिर हमारे शास्त्र बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है भगवान को ऐड करने का अपने जीवन में, है ना? कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होइते होए सर्व जगत विस्तार। नाम विनु कली काले नाहियार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मन। कि नाम के बिना कलयुग का कोई और मंत्र है नहीं, कोई और धर्म है नहीं। तो ये नाम ही है जो पूरे कलयुग का धर्म है। कौन सा नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरि नाम लेके हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में भगवान को ऐड कर रहे हैं। तो फिर आप कोई भी कार्य करिए, अब आपके जीवन में भगवान का सानिध्य है, तो भगवान क्या करेंगे? आपको और शक्ति देंगे उन कार्यों को अच्छे से करने की। आपको जीवन में वैल्यू एडिशन होगा, आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगी, एक दिशा मिलेगी। तो वही कार्य जो बाहर के लोग घंटों घंटों लगा के नहीं कर पाते हैं, वही कार्य आप कुछ समय में कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास भगवान की शक्ति है। तो उन भगवान को अपने जीवन में अपनाना है। ये है कर्म योग। तो कर्म योग मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान को अपने जीवन में ऐड करना है। डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गा, डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गा।